कहना चाहूँगी कि कोविड की सिचुएशन के बाद 2 साल जब कुछ भी हो नहीं रहा था, उसके बाद इतना सुंदर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ये कार्यक्रम। और आज जहाँ पे सारे बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भी डिफ़िकल्ट मतलब बोलते हैं कि सारी जो पुरानी चीज़ें 2 साल की मिस हुई है, वो ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो इतने सुंदर ऑर्गेनाइज़ करके कॉम्पिटिशन्स रखे हुए हैं, स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, एजिलिटी हो, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए। और ये ही बेसिक चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे आज बुलाया गया, और एक्चुअली ऑनर्ड मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ सीखने से मिल रहा है यहाँ पे एक्चुअली आके। सो आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। शिरीष जी, डायना कॉन्स ने एसोसिएट किया है जोश फाउंडेशन से, तो क्या कहना चाहेंगे फिर, क्यों एसोसिएट किया आपने? देवांगी इज़ लाइक डॉटर टू मी, और नॉर्मली जो डॉटर करती है वो तो सबको अच्छा ही लगता है, और ये तो बहुत बड़ा है। शी हैज़ डन वेरी गुड जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू मैम। प्रतीक जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आप गेस्ट ऑफ ऑनर है। वेल, आई वुड से कि यहाँ पे जिस हिसाब से जो एंथुजियाज़म, जो एनर्जी देखने को मिलती है जोश फाउंडेशन के साथ, इट्स ट्रूली फुल ऑफ जोश। एंड लाइक हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसमें 50% दिव्यांग लोग काम करते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के द्वारा जो आप लोग यहाँ पे जो एक इंस्टिल होता है बच्चों में, जो एक एनर्जी है, जो एक प्रैक्टिकली उनमें एक मेंटल एबिलिटी है, वो मैं एक टेक अवे की तरह यहाँ से लेके जाऊँगा कि भावनगर में हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें वो स्पोर्टिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो, और स्पोर्टिंग एबिलिटीज़ की वजह से एक सही सिटीज़न बाहर आए। एट द एंड ऑफ द डे सही सिटीज़न का बाहर आना वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर। प्रतीक जी, you both are actually sports personalities, so क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन में? इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, so what message you want to give? एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये अभी दिव्यांग बच्चों के लिए सोच के किया हुआ है, बट एक्चुअली जो नॉर्मल बच्चे हैं और बच्चे एज अ होल अगर आप देखें तो उनको ये बहुत रिक्वायर्ड है कि कोविड सिचुएशन के बाद उन्हें स्पोर्ट्स में लाने के लिए जो रिक्वायर्ड एबिलिटीज़ है वो डेवलप हो, और वो स्पोर्ट्स की तरफ और अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्योंकि नहीं तो इंजरीज और प्रॉब्लम्स होती रहती है, या फिर इवन साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ लाई जाए तो वो ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो पाएंगे इन सारी चीज़ों से। थैंक यू सो मच। जान भाई, क्या कहना चाहेंगे फॉर टुडेस प्रोग्राम? आई विल डॉक्टर गांधी से बात करिए फिर मैं। जी बिल्कुल। हाँ जी सर, बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के? एक तो ये कहना चाहूँगा कि आज स्पेशल डे है, जी बिल्कुल। वर्ल्ड हियरिंग डे। उसका मिशन है कि इफ़ यू वांट टू हियर फॉर द लाइफ, पूरा ज़िंदगी भर अगर सुनना है तो लिसन विद केयर। एंड दैट इज़ द रीज़न जो हमारे बच्चे हैं उनका तो कोई दोष नहीं था, जब जन्म हुए तब उनको दूसरे कारण के हिसाब से लॉस हुआ। जोश फाउंडेशन यही बच्चे को प्रोत्साहित करके उनको हियरिंग एड देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको एबिलिटी ऑफ हियरिंग इतनी अच्छी हो जाती है, और दे आर एबल टू हियर वेल, दे आर एबल टू स्पीक, जैसे कि हम बोल रहे हैं वैसे बोल सकते हैं। ये हमने किया। उसके बाद में एक देखा जाए तो स्पोर्ट्स इज़ अ मीडिया to promote any of the slogan or anything which you want to promote to the world. And बच्चे लोग को भी स्पोर्ट्स में इतनी मज़ा आती है कि उनको वहाँ से उनका एंथुसियाज्म बढ़ता है। दूसरा, इंक्लूजन करना है उनको सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में इंक्लूड है, अभी आज देखेंगे कि बच्चे, पेरेंट्स, इतने सब सेलिब्रिटी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे उनको प्रोत्साहित होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी, और जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और जो दूसरा मैसेज हम देना ये चाहते हैं कि ये उनको हियरिंग का हैंडीकैप है, पर लोग क्या बोलते हैं उनको डेफ एंड डम्ब। दे आर नॉट डम्ब। ये बच्चे की उतनी कैपेसिटी है कि उनको जहाँ पे पहुँचना है, और हमारे बच्चे जोश फाउंडेशन के बच्चे जिनको हमने सपोर्ट किया है वो सब ब्रांच में गए हैं। आर्किटेक्ट भी बने हैं, उन्होंने वेब डिज़ाइनिंग भी किया है, फैशन डिज़ाइनिंग किया है, इंजीनियर बने हैं, अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। और मैं प्रतीक जी को तो भी ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर को देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे को जिनको जहाँ पे भी कहीं भी डिफॉर्मिटी है, डिफ़िकल्टी है, क्योंकि उनको 60 to 70% ऑफ द जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है। वो डिसेबिलिटी को अगर कॉर्पोरेट सेक्टर सपोर्ट करती है, क्योंकि और उनका फादर का कहना था
कि ये बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल बच्चे ऑल्सो। तो अगर ये है तो उनको जो सपोर्ट मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, तो पूरा हिंदुस्तान का उद्धार हो जाएगा। ये हिसाब से हमने ये प्रोग्राम आज चालू रखा। बहुत अच्छी बात है सर। वेन्यू पार्टनर है सर आपका, ये क्या Yes. कहना चाहेंगे? यू फीलिंग प्राउड फॉर दिस? Extremely proud. We were always inclined to be part of this type of super causes. So the Josh Foundation through Jain Bhai is a very dear friend of mine. Devangi who is a very dear friend of mine. उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग बच्चे के साथ हमारा जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं। So I am very much thankful to them. Very much thankful to Neha ji and Pratik ji for making this day a super day. But only thing is I am missing my special guest, who is the collector of Bombay region, Nidhi Chaudhary ji. So I am sure that मैं दूसरी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हर साल जोश फाउंडेशन ये कर सकता है। थैंक यू। क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, जब तक मैं हूँ यहाँ पर तो हर साल कर सकता है। एंड आई विल सी टू इट कि नेक्स्ट ईयर जब भी करूँगा तो मैं कलेक्टर जी को लेके भी आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड हियरिंग डे है इंडिया की हियरिंग हेल्थ एडवोकेट के हिसाब से, और एडवोकेसी कमेटी मेंबर जो हियरिंग हेल्थ पे काम कर रही है उसकी भी मेंबर के हिसाब से मैं सारे भारतवर्ष के सभी नागरिक से ये कहना चाहती कि कम्युनिकेशन के लिए हियरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें उसकी केयर करनी चाहिए। इस टाइम WHO का जो स्टेटमेंट है, जो उनका मोटो है कि टू हियर फॉर लाइफ एंड लिसन विद केयर, हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हियरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन है, उसको हटाने की ज़रूरत है। 2005 से सारे बच्चे जो अस्पताल से बाहर निकलते हैं उन सारे बच्चों की हियरिंग टेस्ट की जाती है, अभी तक इंडिया में शुरू नहीं हुई है। मैं चाहूँगी यहाँ पे उपस्थित जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट है, हमारे वेन्यू पार्टनर है, कि हम सब साथ में मिलके ये मैसेज लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि जितना जल्दी हम हियरिंग को डिटेक्ट कर पाएंगे उतना जल्दी हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। यहाँ पे करीब 350 बच्चे हैं, उसमें से 250 से ज़्यादा बच्चों को हमने हियरिंग एड उनकी ज़रूरियात के हिसाब से दी है। उनकी काउंसलिंग, उनको रिहैबिलिटेशन, करीब 5 स्कूलों में हम स्पोर्ट्स एजुकेशन चलाते हैं। आज फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और इन बच्चों को जब से स्पोर्ट्स एजुकेशन शुरू किया है तब से उनकी अटेंडेंस 100% स्कूल में हो गई है। आप देखोगे तो कल 2 मार्च से ही स्कूल सारे शुरू हुए हैं फिज़िकल, और आज सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तो उनका जो एंथुजियाज़म है वो हम सब नॉर्मल पीपल को भी सीखने की ज़रूरत है कि वो एक स्पेशली चैलेंज है, पर वो हियरिंग और लिसनिंग को कितना केयर करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं और सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और हम सब छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं और काफ़ी सारा सोचने लगते हैं। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि हियरिंग हैंडीकैप, नो मोर हैंडीकैप, डिसेबिलिटी को हम सोसाइटी से निकाल सकते हैं। तो सबको साथ में मिलके इसके लिए काम करना ज़रूरी है। और जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इतना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह इन बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स इतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में करीब 450 से ज़्यादा स्कूल है। अभी नॉर्मल स्कूलों में तो स्पोर्ट्स एजुकेशन कंपलसरी हो गया है, लेकिन हियरिंग हैंडीकैप के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, विद दिस मोटो from Josh Foundation, take care of your hearing, everyone. Thank you. so much. Very grateful to Josh Foundation that they trusted us with the event, and we had the opportunity to actually work with these kids after 2 years of being completely, staying indoors. The parents trusted us and they have brought their children here. The schools have trusted us and brought their children here. It's all about trust, mutual trust. Coming to the World Hearing Day, I think this is a great event to make people aware of the WHO theme. If you want to hear for life, you have to be safe with how you're listening today. And Coastward Republic has always been of the opinion that hearing impaired kids do not have any impairment when it comes to physical education. They are as normal as any other kids. Every child has some talent or the other. Therefore, the way we designed the tournament this time was to cover all the aspects of physical fitness, whether it is agility, whether it is speed, whether it is endurance, whether it is strength and flexibility, balance as well. And I think today everybody had a fabulous time. I'm sure our guests also
enjoyed being here today, and I'm very grateful that everyone is here today sharing the day. Thank you. I would just like to add on what ma'am said, that it is very evident that that is not an impairment, or that is not something that holds these students back. I think it is very evident in the the events that we've had organized for these students, that they've outdone themselves, and this is not something that has ever stopped them, and this is not something that will ever stop them. Josh Foundation and everybody has done such a good job. So what do you have to say? What message you have to give to this program? We are always grateful to be collaborating with Josh Foundation, and I think last year also we organized the event with them, and it was a great success, and we would love to continue doing the further events with them. एक चीज़ बताओ, यंगस्टर्स को जो आज वर्ल्ड हियरिंग डे का है कि इफ़ यू वांट टू लिसन, सुनना पूरा ज़िंदगी भर सुनना है तो लिसन सेफली। ये बच्चे लोग जो डिस्को में जाते हैं, लाउड म्यूज़िक 110 120 डेसिबल से ज़्यादा में सुन रहे हैं, वो सबको हियरिंग लॉस होता है। इनिशियली पता नहीं चल रहा है, व्हेन दे कम टू एज ऑफ 35-40 एंड दैट टाइम दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस। सो आई वुड रिक्वेस्ट दिस यंगस्टर्स टू प्रमोट कि 90 डेसिबल से ऊपर का साउंड रूम पे नहीं रहना है, नहीं तो अपना हियरिंग चला जाएगा। सो ऑन द वर्ल्ड हियरिंग डे दे कैन प्रमोट दिस मैसेज टू द वर्ल्ड एंड टू द यूथ कि अपना हियरिंग बचा के रखो, नॉइज़ इंड्यूस डेफनेस से बचो, नहीं तो वो रिवर्सिबल है, पूरी ज़िंदगी आपको सफ़र करना। This is a very special message. It must go to every child. Correct. Very Okay. Thank you so much. So it's really soul satisfying event. We feel that we are part of some good activity and we could contribute to society. So we are feeling very, very happy to see the smiles on these faces of these children. Very happy with that. Okay, Thank you. And we really compliment Josh Foundation and especially Balkanji Wari Trust for giving us such a nice venue also. Otherwise such an event wouldn't have been possible. Thank you. इस वर्ल्ड हियरिंग डे क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? यू आर अ हियरिंग एडवोकेट आल्सो, फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? आज WHO का वर्ल्ड हियरिंग डे है, जिसमें एज अ हियरिंग हेल्थ एडवोकेट ऑफ इंडिया मैं, हमारे जो प्रेजेंट पर्सनालिटीज़ हैं, प्रतीक मेहता जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन है, नेहा सप्ते जो इंटरनेशनल राइफल शूटर है, हम आप सबको मैसेज देना चाहेंगे। WHO ने इस टाइम का मोटो दिया है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर, और उसमें 5 पैरामीटर्स पे इंसिस्ट किया है, तो हम ये पैरामीटर्स आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। So reduce your exposure to noisy environment, and also see to it that applications are used in the smartphones to monitor your noise levels. Keep the volume down, and the second thing is use earplugs when in noisy environments. And the 5th parameter is, as for communication, hearing is very important, so check your hearing regularly. Thank you. अभी अनिल जी भी आए, पधारे हमारे वेन्यू पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो विदाउट सपोर्ट नहीं हो सकती, और उसमें मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो साथ में जुड़े हुए हैं उसमें से अनिल मुरक्का जी, वो बड़े हैं पर हमारे खास फ्रेंड हैं, और उनका इंटेंशन, क्योंकि वो काफ़ी सोशल सर्विस अदर एरिया में भी करते हैं, हम कभी कभी जो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाता है, तो ये चलते रहता है। और आज का WHO इज़ अ बिग डे, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि वर्ल्ड हेल्थ हियरिंग डे, और यहाँ का जो मैसेज है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स लोगों के लिए वो जाना चाहिए, वो स्टूडेंट्स इनके थ्रू भी हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि सब जगह पे लाउड म्यूज़िक और लाउड इससे नॉइज़ इंड्यूस्ड डेफनेस इज़ इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। तो अगर उसको टैकल किया जाए तो योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लिसनिंग जो है वो सेफ़ हो जाएगी, और ये हमारा उद्देश्य है। और बच्चे, मैं बताया वैसे पहले, स्पोर्ट्स इज़ अ माध्यम, वहाँ से जो भी है बच्चे को भी खुद को मज़ा आती है, और स्पोर्ट्स माध्यम से जो भी जाता है तो उसका मैसेज जल्दी फास्ट पहुँचता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए लगाया था। अनिल जी, आज के जो प्रोग्राम है, जोश फाउंडेशन ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड हियरिंग डे, क्या कहना चाहेंगे? जितना डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं इतना बोल सकता हूँ, इनसे इंस्पिरेशन लेके
मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इनका ये कहना कि अनिल जी कुछ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। इंस्पिरेशन यहाँ से मिलता है, वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। जैसे अभी दादा ने कहा, आज हमारा यूथ एक पावर हाउस है, पावर बैंक है। इनको राइट टाइम पे अगर हम निखारा जाए या इनको निखार लें, ये अपने आप में एक अलग परचम पे पहुँचेंगे। और मैं इनफैक्ट अभी जब यहाँ आ रहा था तो दादा से यही बात की मैंने कि आज बीएमसी ने भी कुछ अनाउंस किया है कि द मोमेंट चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसकी कुछ टेस्टिंग्स वो लोग करेंगे। दादा that is called auto-acoustic emission, which we have been trying from last 8-9 years. तो दादा वो आपका प्रयास है। Gynecologists were reluctant to do it क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर नेगेटिव आया रिपोर्ट तो लोग बोलेंगे कि हमारा कुछ ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो गया। बट वर्ल्ड ओवर ये होता है, तो क्या होगा कि उससे जस्ट बोर्न बच्चे में अगर डेफनेस हो गया और पहले 2 साल में जो भी ट्रीटमेंट दिया है, मोदी जी ने तो कॉक्लियर इम्प्लांट का भी दिया है या हियरिंग एड, अगर वो 2 साल में डाल दिए तो बच्चे तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल बोलेंगे और नॉर्मल सुनेंगे। 2 साल के बाद में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि नर्व्स बिकम्स स्पास्टिक। तो ये इसीलिए गवर्नमेंट को कब से लगाया है, गवर्नमेंट ने और मोदी जी के साथ में हमारा मीटिंग भी हुआ था, 1 आवर का मीटिंग। इसी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखे पूरा देश में ये पहल लगाने लगती है, क्योंकि अगर बच्चे को अर्ली स्टेज में पकड़ लेवे और उनको ट्रीटमेंट दे देवे तो कोई हियरिंग इम्पेयर रहेगा ही नहीं। तो दैट्स सच अ ग्रेट फीलिंग ना दादा। आज ये चीज़ इम्प्लीमेंट अगर हो रही है तो वी आर लुकिंग, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हिंदुस्तान की जो नस्लें हैं वो और उभर के निकलेगी। तो आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी बच्चे को कमज़ोर ना समझा जाए, हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर है। हम ये समझें कि किसी एक बच्चे की कमज़ोरी की वजह से, कोई एक पर्टिकुलर कमज़ोरी की वजह से उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो हम वो नादानी कर रहे हैं। इट्स टाइम वी गैदर एंड टेक ईच चाइल्ड एज अ कॉमन चाइल्ड एंड लेट हिम और हियर लिव दैट लाइफ very smoothly and peacefully. Thank you so much. Thank you so much. Okay.